गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9th के वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है, चैप्टर 10, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल है, 9 है और 14 है। इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपका 4 है उसमें ये कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg ऑब्जेक्ट mass changes its velocity 5 meter per second to 2 meter per second. कैलकुलेट द वर्क डन। यानी कोई फोर्स है जो 20 kg ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड चेंज कर दे रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड होगा, कितना वर्क डन होगा। देखो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में ये कहा गया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जितना काइनेटिक एनर्जी चेंजेस होते हैं वही हमारा वर्क डन के बराबर होता है। तो इसके सॉल्व में लिखेंगे हम लोग फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी, इसमें यह है कि जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पॉजिस बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और चेंज की बात करें तो mv² माइनस 1/2 mu²। यहाँ से आपका 1/2m कॉमन हो जाएगा तो v² माइनस u²। यहाँ पर आपका मास दिया हुआ है 20 kg, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1/20। फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो करते हैं, तो इसका पॉजिटिव मॉड्यूलस लेंगे। ठीक है, तो 1/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो आपका निगेटिव आएगा तो यहाँ से आपका भी आपका 2 है, स्क्वायर कर देंगे और ये इसका 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 4 इंटू 25, तो आपका आ जाएगा 10 इंटू -200 -21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -210 जूल। यहाँ पर जूल क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क एंड इन सीजीएस एसआई यूनिट इज अर्ग। और 1 जूल सप्लीमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्या हमने पढ़ा इसमें कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यहाँ पर मास 20 kg, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल आपका 5, इससे आपने पुट अप वैल्यू किया, इसका आपका आ गया 210 जूल एनर्जी। माइनस ये इंडिकेट करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई इसका मतलब ये हुआ कि उस पर अपोजिट फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसके आपके ओवरव्यू में देखा है, इसका सॉल्व किया न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड नॉलेज भी किया। इसमें क्या नॉलेज है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल, सीजीएस में डाइन, सीजीएस में अर्ग, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होता है। और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जब स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें कह रहा है ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। 250 250 जो यूनिट्स एनर्जी आपके घर में यूज होता है एक महीने में, तो कितना एनर्जी जूल में होगा। देखो बच्चों, इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप लोग को पढ़ाया गया है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट यानी जिसका पावर 1 किलोवाट आवर हो और वह 1 घंटे के लिए यूज किया गया हो, तो वो जितना एनर्जी यूटिलाइज करेगा उसी को किलोवाट आवर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 यूनिट, इतना 1 यूनिट बोलिए या 1 किलोवाट आवर बोलिए, ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कितना है, 250 यूनिट्स दिया हुआ है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपका 250 को 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200, ये 25 कर देते हैं, ये 3.6 कर देते हैं, ये 10⁷ एड हो जाएगा, इसका 0 यहाँ पे। फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 इंटू 25, 25 6 150, कैरी 50, 25 3 75, 850, 75 प्लस 15 90, 6 दैट इज 90, या आपका आ जाए 90 0 इंटू 10⁷ जूल। इसको आप एब्सोल्यूट लिखना चाहते हैं तो 9.0 इंटू 10⁸ जूल एनर्जी। इसमें बच्चों देखना यह है कि किलोवाट आवर क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जिसका पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसका पावर 1 किलोवाट है और वह 1 घंटे के लिए यूज हुआ है, तो उसके द्वारा कंज्यूम्ड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको किलोवाट आवर कहेंगे। और 1 किलोवाट आवर को हम लोग कमर्शियल की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं घर की बिजली कितना यूटिलाइज, कितना यूनिट खर्च हुई है, तो उसको यूनिट कहते हैं। यानी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होती है। 250 है तो इसमें जनरली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जनरली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस वाले न्यूमेरिकल में हमको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट आवर जिसको 1 यूनिट कहते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होती है, जो आपका ये रिटर्न है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर देख रहे हैं जिसका पावर आपका 1500 वाट दिया हुआ है, 1500 वाट यानी 1500 वाट दिया है। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पावर अगर किलोवाट में करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा 1.5 किलोवाट। हमने किलोवाट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी बिजली बिल आती है जो जनरली हमारे घरों में वो किलोवाट आवर यानी यूनिट्स में आती है, अभी चर्चा हम लोग ने किया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को हमने किलोवाट में लिख लिया, पावर को किलोवाट में लिख लिया, ठीक है, और टाइम आवर में दिया है, इसलिए आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका 2 आवर पावर दिया है और टाइम दिया है, ठीक है बच्चों, पावर दिया है और टाइम दिया है, तो यहां से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई
ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। एक और चीज, जो पावर होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, ये भी याद रखें। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई या एक सेकेंड में हम लोग जितना वर्क करते हैं वही हमारा पावर है। ठीक है। पावर के एसआई यूनिट वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इसमें एक और चीज यूज होता है, वो हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है और पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, ये आपका सप्लीमेंट्री नॉलेज हो गया। अब यहां से हम लोग लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम, और पावर आपका दिया है 1.5 किलोवाट। यूनिट याद रखेंगे, इनटू 2 आवर्स, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलो वाट आवर। ये कितना होगा? 3 किलोवाट आवर्स। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर 1.5 किलोवाट टाइम 2 आवर्स। तो एनर्जी निकाले कि कितना 2 आवर्स में इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड किया, तो पावर इनटू टाइम, यानी पावर 1.5 किलोवाट और टाइम 2, तो आपका आ गया 3 किलोवाट आवर। अगर बच्चों मन है कि हम लोग इसको जूल्स में कन्वर्ट कर ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट के WH किलोवाट में इतना जूल एनर्जी होती है, तो आपका जूल में भी एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से एनसीईआरटी के 3 न्यूमेरिकल्स आपके वर्क एनर्जी से हो गए। इस तरह से हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।